बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसे शिवपुर नमक गांव में एक बड़े रहा करता था। नाम था सुशील। लकड़ी से खिलौने बनाकर और टूटे चारपाइयों की मरम्मत करके जो कुछ मिलता उसी से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसकी पत्नी नेहा बेहद समझदार और सहनशील थी। दोनों के पास ना कोई संतान थी, ना ही खेत खलियान। बस एक छोटी सी झोपड़ी और कुछ औजार, और एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन किस्मत बदल जाएगी। सुनो जी, आटे में जरा भी चौकड़ नहीं बचा। लकड़ी भी बस 2 गट्ठर है। कल वाली मूंग दाल भी बस खत्म होने वाली है। मुट्ठी भर बची है। नेहा तू चिंता ना कर। आज जंगल के पास वाला गांव जाऊंगा। सुना है वहां के स्कूल में फर्नीचर का काम निकला है। पर उस पार जंगल है, वो भी सुनसान इलाका। क्या जरूरत है वहां जाने की? मैं एक दिन रह लूंगी भूखी। नारी नेहा, तुझसे ही तो हिम्मत मिलती है, लेकिन अब और नहीं देखा जाता तेरा थकता चेहरा। तू मेरी ताकत है, मैं कुछ लेकर ही लौटूंगा। सुशील ने अपना औजारों का थैला उठाया और पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं, पगडंडी संकरी थी, लेकिन उसके मन में एक ही सोच थी, आज तो कुछ करके ही लौटूंगा। सुशील ने दोपहर तक जंगल पार किया, लेकिन रास्ता भटक गया। न काम मिला, न गांव दिखा। पानी की तलाश में वो एक पुराने उजड़े मंदिर की ओर गया। मंदिर टूटा फूटा था, पत्थर गिरे हुए थे और मूर्तियों पर धूल जमी थी। एक कोने में एक साधारण सी स्त्री बैठी थी और चेहरा तेज से चमकता हुआ। बधाई, यहाँ क्या ढूंढ ढूंढ रहे हो? आप यहाँ अकेली जंगल में आप क्या भटक गई हैं? मैं यहाँ भटकी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा पर आप कैसे जानती हैं? तुमने लक्ष्मी माँ की आरती बचपन में कभी गाई थी ना? और अब भी जब तुम पहले खाना बनाते हो तो पहले अग्नि को प्रणाम करते हो। माँ लक्ष्मी सब देखती है। सुशील अब स्तब्ध हो चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। स्त्री ने अपनी झोली से एक लकड़ी का छोटा संदूक निकाला। यह संदूक मैं तुम्हें देती हूँ। इसमें हर सुबह जब तुम इसे खोलोगे तो तुम्हें उतना धन मिलेगा जितना एक ईमानदार दिन के काम का हकदार होता है। माँ, ये कैसे संभव है? ऐसा संभव है, लेकिन शर्त सुनो। इस धन का उपयोग केवल अपने और जरूरतमंदों के लिए करना। यदि तुम लालच में फंसे या इस धन से दूसरों का अहित किया तो यह संदूक भी तुम्हें त्याग देगा। माँ, मैं वचन देता हूँ जो मिला है उसी में संतोष रखूंगा। अगले ही पल स्त्री अदृश्य हो गई। सुशील हाथ में संदूक लिए खड़ा था, उलझा हुआ पर भीतर से अजीब शांति महसूस कर रहा था। सुशील वो संदूक लेकर शाम तक घर पहुंचा। हे भगवान, तुम ठीक तो हो? आज कुछ मिला क्या? कुछ क्या चमत्कार मिला है नेहा, देख ये संदूक। सुशील ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें चांदी की कुछ मुद्राएं थीं, ठीक उतनी कि उस दिन का राशन और अगली सुबह का नाश्ता हो जाए। हे माँ लक्ष्मी, यह तो कोई कृपा है। हाँ, लेकिन मैंने वादा किया है कि इसे केवल अच्छे कर्मों के लिए उपयोग करूंगा। उस रात दोनों ने भरपेट खाना खाया। बहुत दिनों बाद चूल्हा पूरे जोश में जला था, पर उन्हें पता नहीं था कि अगला दिन उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। शिवपुर की सुबह आमतौर पर पक्षियों की चहचहाट, चूल्हों की लकड़ियों की चटक और मेहनतकश लोगों की आवाजों से भरी होती थी, लेकिन आज सुशील के रहा था। लकड़ी की आरी की आवाज, हथौड़े की थक, और सबसे खास, अरे देखो तो सही, हमारी पुरानी दीवारों पर भी जैसे चमक आ गई है। माँ की कृपा हो गई सुशील। हाँ, नेहा पर याद रहे ये कृपा जिम्मेदारी है। संदूक का धन सीमित है, लेकिन काम असीम। आज वो पैसा राशन के लिए निकाला है, कल पड़ोस की रज्जों की दवा के लिए निकालूंगा। गांव वालों की नजरें अब इस झोपड़ी की ओर उठने लगी थीं, जो कल तक गुमनाम थी। दोपहर को गांव के चौपाल पर नीरज चाय वाले के यहाँ गांव के खेमों, मुखिया और गांव वाले बात कर रहे थे। कोई कनेक्शन नहीं। अरे भैया, देखा तुमने? कल तक जिसका आंगन टूटा था, आज वह अमरूद के पौधे लगा रहे हैं, और सुना है नया फर्नीचर बन रहा है। अरे वो सुशील। हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना।
कोई खेत ना व्यापार, फिर भी पैसा कहां से आ रहा है? मेरे हिसाब से कोई काला चक्कर है। चलो शाम को जाके पूछते हैं। उधर सुशील अपने घर के बाहर बैठे हुए बच्चों को लकड़ी के खिलौने बनाकर दे रहा था। अरे वाह, घोड़ा बना दिया। थैंक यू सुशील काका। ध्यान से खेलना, किसी को चोट ना लगे। ध्यान से खेलना, किसी को चोट ना लगे। सुनिए जी, झाड़ी वाले चाचा की बहू बुखार से तप रही है, दवाई लानी है। हाँ, अब भी संदूक खोलता हूँ, जितना चाहिए उतना ले लो। नेहा जैसे ही संदूक खोलती है, उसमें से चमचमाते चांदी के सिक्के निकलते हैं, ठीक उतने जितने जरूरी होते हैं, न ज्यादा न कम। यही उसकी खूबी थी और यही उसकी परीक्षा भी। शाम को सुशील के घर पर मुखिया, रजनीश और एक गांव वाला पहुंचते हैं। सुशील, बाहर निकलो भाई। पंच के नाते पूछना फर्ज है हमारा। क्या माजरा है यह सब? मुखिया रजनीश प्रणाम। आइए आइए, अंदर बैठिए, कुछ चाय पीते हैं। सीधा बताओ, इतना धन कहां से आ रहा है? चोरी छपाटी तो नहीं? हद है, मेहनत से जीने वाले पर ऐसा शक शर्म करो। देखो, गांव का माहौल बिगड़ने मत देना। अगर सच में कुछ चमत्कार है तो पंचायत को बताना जरूरी है। सुशील ने कुछ क्षण चुप्पी साधी, फिर जाकर संदूक ले आया, सबके सामने रखा और बोला, यह है मेरा भाग्य। एक दिन जंगल में भटकते वक्त एक देवी ने मुझे यह संदूक दिया। इसमें रोज उतना ही धन निकलता है जितना जरूरी हो, लेकिन एक शर्त पर, इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। लालच की सोची भी तो यह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तू धन की देवी से मिला और हमें लगता था तू बेवकूफ है। ये तो किस्मत का चमत्कार है रे। अगली सुबह गांव में सुशील की कहानी आग की तरह फैली। गांव वालों की आंखों में अब ईर्ष्या और विस्मय दोनों थे। किसी ने उसे भगवान का भेजा दूत समझा, तो किसी ने किस्मत का दुलारा। अब राजा के मंत्रियों ने यह बात सुनी और उन्हें लगा शायद कोई रहस्य या खजाना छिपा है। उन्होंने यह सारी बात राजा शिवा को बताई। एक संदूक जो हर दिन पैसे उगलता है, क्या यह राज्य के लिए खतरा नहीं? अगर ऐसा चमत्कार किसी लालची के हाथ लगे तो? महाराज, वो संदूक अगर दरबार में हो तो हम गरीबों की मदद कर सकेंगे। क्या उस बढ़ई को यहाँ बुलवाएं? नहीं, पहले देखो कि क्या ये बात सच है। शिवम भेजो शिवपुर और पूरी खबर लाओ, फिर तय करेंगे। इधर सुशील का दिल साफ था, इरादे मजबूत थे, पर अब दुनियादारी की चालें तेज हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी भलाई और चमत्कार का यह उपहार अब दूसरों की ईर्ष्या, लालच और राजनीति के जाल में फंसने वाला है। सुनिए, लगता है कुछ लोग इसे नहीं समझेंगे, इसीलिए अब तुम अकेले बाहर नहीं निकलना। नेहा, अगर माँ ने मुझे चुना है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगी। मैं झूठ या चोरी नहीं कर रहा, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं। राजा शिवा के दरबार में जब सुशील और उसके चमत्कारी संदूक की बातें हवा बनकर गूंजने लगीं। हर कोई चाहता था इस रहस्य पर पहला अधिकार उसका हो। मंत्री जी, क्या पता किया गया शिवपुर के बढ़ई के बारे में? महाराज 2 शिवपुर भेजे थे, दोनों ने पुष्टि की। वह बढ़ई ना तो साहूकार है, ना कोई तस्कर, लेकिन फिर भी रोज उसकी झोपड़ी से जरूरत से ज्यादा समृद्धि निकल रही है। यह असंभव है। कोई आम आदमी बिना खजाने के इतना धन रोज नहीं लुटा सकता। मुझे शक है, यह या तो तंत्र है या कोई छुपा हुआ खजाना। राजन, हम उसे सीधे बुला लें तो डर जाएगा। क्यों ना पहले उसे भ्रम में डालकर परखें? ठीक, क्या उसे आजमाओ, देखो वह लोभ में फंसता है या नहीं। राजा के आदेश पर एक सीवम को भेष बदलकर व्यापारी के रूप में भेजा गया। उसी शाम जब सुशील एक पुराने खाट की मरम्मत कर रहा था, तो एक अपरिचित चेहरा उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। भाई साहब, एक रात की पनाह मिल सकती है। रास्ता भटक गया हूं, भूख भी लगी है। अरे अंदर आइए भैया, हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर जो है उसमें हिस्सा जरूर मिलेगा। आइए मित्र, इंसानियत का रिश्ता खून से भी बड़ा होता है। बैठिए, पानी लाता हूँ।
रात का भोजन जो नेहा ने उबले चावल और सरसों की चटनी के साथ बनाया था, उसी में तीनों ने मिलकर खाया। शिवम यह देखकर चकित था कि यह गरीब दंपति इतने खुले दिल से अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगली सुबह शिवम ने अपना असली खेल खेला। भाई साहब, एक बात कहूं, आप पर ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान लगता है। नहीं जी, सिर्फ मेहनत और भरोसे की मेहर है। मैं व्यापारी हूं, धन की अहमियत जानता हूं। आपका यह संदूक काफी अच्छा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। इस संदूक के बदले? क्या कहा आपने? मित्र, वह संदूक मेरे लिए आशीर्वाद है, कोई व्यापार नहीं। आप लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दें, तब भी वह अनमोल है। सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप आज गरीबों की मदद कर रहे हो, लेकिन कल अपने लिए हवेली भी बना सकते हो। मेरा सुख दूसरों की भूख से ऊपर नहीं है। उस संदूक ने मुझे देना सिखाया है, लेना नहीं। इसीलिए मैं इसे नहीं बेचना चाहता। शिवम ने सच्चाई देख ली थी। सुशील लालच से परे है। वो झुक सकता है, बिक नहीं सकता। वो लौट गया और राजा को सब कुछ बताया। महाराज, वो व्यक्ति ना तो मूर्ख है ना लालची। उस संदूक को वह मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मानता है और उसे बेचना अपवित्र समझता है। हमारी रणनीति असफल रही। अब दूसरे कई तरीके सोचने होंगे। वह संदूक राज्य की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है। राजन, हम उसे राज्य में सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। उसकी संपत्ति हमारे अधीन भी रहेगी और उसका गुण भी। उसी दोपहर सुशील के पास दरबार से राजप्पू आया, सिंहासन के चिन्ह के साथ। बधाई सुशील, आपको राजा हर सिंह ने अगले सप्ताह दरबार में आमंत्रित किया है। स्वयं राजा आपके कार्य और चरित्र से प्रभावित है। राजमहल, यह तो भारी बात है। कोई बात नहीं नेहा, जो भी होगा मां लक्ष्मी की इच्छा से होगा। सच्चाई में डर कैसा? वहीं गांव में लोगों की नजरें बदल रही थीं। कुछ ने उसे संत मान लिया, कुछ ने ईर्ष्या पालनी शुरू कर दी। तुमने सुना सुशील को राजा ने बुलाया है? बिल्कुल सुना। अब देखो कैसे उड़ने लगेगा वो। कल रात जिसका छप्पर टपकता था, आज राजमहल से न्योता आ रहा है। ईर्ष्या मत करो धीरज। उसने कोई चोरी नहीं की। मेहनत, सेवा और मां लक्ष्मी की कृपा, यही उसकी दौलत है। सुनिए, क्या आप सच में महल जाएंगे? अगर मैं इनकार करूंगा तो वह शक करेंगे, लेकिन मैं वहां जाकर भी वही रहूंगा जो हूं, एक साधारण बढ़ई और लक्ष्मी मां का सेवक। सुशील के जीवन का पहला बड़ा इम्तिहान वो था जब उसे लालच से तोड़ा नहीं जा सका। पर असली तूफान अभी बाकी था। अब बारी थी शक्ति के सामने सच्चाई को बजाने की। शिवपुर की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। हलचल थी। राजा हर सिंह के दरबार से आया बुलावा साधारण नहीं था। एक बड़ाई के लिए यह आमंत्रण नहीं, एक इम्तिहान था। सुनिए जी, सब ठीक तो रहेगा ना? यह दरबार का बुलावा, दिल घबरा रहा है मेरा। घबराना मत नेहा। मैंने ना किसी से छीना है ना झूठ बोला है। मां ने रास्ता दिखाया है, अब वही रक्षा करेंगी। ले जाया गया। राजा हरिन सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बाईं ओर वजीर और दाईं ओर रानी गौरी देवी। दरबार में कई दरबारी, सेठ और सेनापति मौजूद थे। दरबार में जब सुशील ने प्रवेश किया तो सबकी आंखें उसकी ओर मुड़ी। एक साधारण धोती में सरल चेहरा, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। क्या तुम ही हो सुशील, शिवपुर के बढ़ई? जी हाँ महाराज, मैं ही हूँ। हमें तुम्हारी ईमानदारी की बातें सुनने को मिली है, और उस रहस्यमयी संदूक की भी, जो हर रोज तुम्हें धन देता है। क्या यह सच है? महाराज, जो कुछ मिला है वह मां लक्ष्मी की कृपा है। और हाँ, संदूक सच है। वह हर दिन उतना ही धन देता है जितना जरूरी हो, ना ज्यादा ना कम। पार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि यह कोई जादू या छल नहीं? क्या हम उस संदूक को देख सकते हैं? क्या तुम वो संदूक आज दरबार में लाए हो? नहीं महाराज, मैंने सोचा यह कोई तमाशा नहीं है जिसे सबके सामने लाया जाए, पर आपकी इच्छा हो तो कल लेकर आ जाऊंगा। राजा ने सर हिलाया। उसकी आंखों में उत्सुकता और परीक्षण की गहराई थी। ठीक है, कल उस संदूक को दरबार में लाया जाए। पर एक बात जान लो सुशील, अगर यह कोई छलावा निकला तो तुम्हें राज्य को धोखा देने का दोषी माना जाएगा। महाराज, मेरी आत्मा और मेरी रोटी दोनों ही मां की देन है।
मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगले दिन दरबार में साधारण भीड़ थी। सुशील ने अपनी झोपड़ी से संदूक एक रेशमी कपड़े में लपेट कर लाया। सुशील, अब ये संदूक हमारे सामने खोलो, देखते इसमें कितना धन निकलता है। सुशील ने हल्के हाथों से कपड़ा हटाया और संदूक खोला। सबकी सांसें थम गई। संदूक के अंदर से चमचमाती चांदी के सिक्के निकले। गिने जाएं तो ठीक वही रकम जो सुशील की दिन भर की मजदूरी और कुछ जरूरतमंदों की मदद के लिए पर्याप्त थी। असली चमत्कार है या कोई मंत्र, या शायद एक भक्त की सच्ची श्रद्धा का प्रतिफल। सुशील, हम तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हैं, पर इस संदूक को राजकोष का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाए? इससे पूरे राज्य का कल्याण हो सकता है। महाराज, मैं जानता हूं आप राज्य के लिए सोच रहे हैं, पर यह संदूक किसी व्यक्ति की सेवा में नहीं, सेवा भाव के लिए है। यह माँ का आशीर्वाद है, जिसे लालच से छुआ तो यह मौन हो जाएगा। सुशील के इन शब्दों ने दरबार को एक पल के लिए मौन कर दिया। सच्चाई की गूंज सबके भीतर उतर रही थी। तुम्हारा साहस और सच्चाई प्रशंसनीय है। हम तुम्हारे अधिकार को मान्यता देते हैं, लेकिन राज्य को भी ऐसे रत्नों की जरूरत है। क्या तुम राजकीय परोपकार अधिकारी बनोगे? महाराज, अगर यह पद सिंहासन का नहीं सेवा का है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। राजा ने सुशील को राजकीय सेवा प्रतिनिधि घोषित कर दिया। लेकिन वही मंत्री और कुछ दरबारी इस घोषणा से असंतुष्ट थे। उनकी आंखों में शक था और अगली चाल की तैयारी भी। महाराज सावधान रहिए। ये भड़ई भले ही भोला भाला दिखे, पर संदूक का रहस्य गंभीर है। क्या पता एक दिन वह इस राज्य का भरोसा तोड़ दे। हम देखते हैं मंत्री जी। अभी उसका दिल साफ लगता है, और ध्यान रखना, विश्वास की नींव पर ही शासन चलता है, और कभी कभी वही नींव हिल जाती है। अब तुम कोई साधारण आदमी नहीं रहे। महल का न्योता, पदवी। ये सब क्या संकेत है? नेहा, मेरा डर यही है। माँ की कृपा जितनी बड़ी है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन। अब हर कदम सोचकर। देखा तुम लोगों ने, अब तो रथ भी आने लगा है उसके दरवाजे तक। कल तो कोई अफसर भी आया था। हाँ भाई, और उसकी बीवी, उसकी तो बोली ही बदल गई है। ऐसी बात करती है जैसे गांव वालों को जानती ही नहीं हो। अब समय आ गया है कि उस संदूक का वास्तविक मालिक तय किया जाए, जो सालों से गांव की मदद करता आया है। वो हूं मैं। तुम्हारा मतलब? यह कि अब वो संदूक मेरे पास आना चाहिए। जो देना जानता है वो जब्त करना भी जानता है। अब धीरेन्द्र ने सुशील की छवि को खराब करने की योजना बनाई। गांव वालों के बीच शक पैदा करके और फिर कानून की आई लेकर उस संदूक को हथियाने की। रात को धीरेन्द्र ने धीरज को बुलाकर सुशील के खिलाफ साजिश रची। सुनो, कल पंचायत में मैं सवाल उठाऊंगा कि यह संदूक अगर वास्तव में मां का आशीर्वाद है, तो सिर्फ एक के पास क्यों? लेकिन पंचायत उसे ही देवदूत समझती है, तो हम देवता को ही दोषी बना देंगे। बस एक झूठी शिकायत दर्ज करानी है कि उसने मदद के नाम पर लोगों से धन लिया, और फिर देखो तमाशा। अगली सुबह पंचायत के सामने एक शिकायत रखी गई कि सुशील ने संदूक के नाम पर गांव की कुछ महिलाओं से पैसे उधार लिए और लौटाए नहीं। सुशील, तुम पर यह आरोप है कि तुमने अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल किया है। क्या यह सही है? श्याम बाबू, मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। उल्टा मेरी कोशिश हमेशा मदद करने की ही रही। तू झूठ बोल रही है कि सूरज विधवा, जिसने कहा कि तूने उसे ब्याज पर पैसे दिए और अब उसके खेत मांग रहा है। यह सरासर झूठ है। उसके पास तो खेत तक नहीं है, मांगेंगे क्या? गांव की एक विधवा पर झूठ बोलने का आरोप गंभीर है। हमें गहराई से जांच करनी होगी। अब स्थिति भयावह हो चली थी। गांव का वह सुशील, जिसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, अब उसी पर शक किया जा रहा था। नेहा और सुशील चुपचाप वापस अपने घर लौट आए। इतना कुछ सहा हमने, पर अब ये अपमान मां ने आशीर्वाद दिया था, पर लगता है अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेहा, मैं डर नहीं रहा, पर यह तय है अब माँ मुझे परख रही है। उसी रात संदूक के पास बैठकर सुशील ने प्रार्थना की, जैसे वो माँ लक्ष्मी से सीधा संवाद कर रहा हो।
हे माँ, मुझे उस मार्ग पर चलने की शक्ति दो जो सत्य का हो। अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूं तो मुझे रोक दो, अगर नहीं तो मेरे सत्य को उजागर करो। उसी रात सुशील को नींद में एक सपना आया। एक सुनहरा प्रकाश फैला और उसी में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। सुशील, सत्य हमेशा परीक्षा से गुजरता है। यह संदूक चमत्कार नहीं, तपस्या का प्रतिफल है। यदि तुम डर गए या क्रोधित हो गए तो यह शक्ति तुमसे छिन जाएगी। माँ, मैं सत्य पर ही अडिग हूं, पर यह अपमान असहनीय है। यही तो अग्नि परीक्षा है पुत्र, जब लोग तुम्हें गलत समझे और फिर भी तुम उन्हें क्षमा कर सको। यही सच्चा तप है। सुबह सुशील उठते ही गांव के चौपाल की ओर गया, जहां पंचायत फिर इकट्ठा थी। मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन यदि मेरे कारण किसी को दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा मांगता हूं। सुशील भैया, आपने कभी कोई पैसा नहीं लिया। यह सब झूठ फैलाया गया है। मुझसे जबरन कहलावा आया गया था। अरे किसने दबाव डाला? धीरेन्द्र साहूकार ने उसने धमकी दी थी कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। सुशील, हम शर्मिंदा हैं। तूने फिर साबित किया कि सच्चाई को वक्त लगता है, पर वो हमेशा जीतती है। देखा, माँ ने फिर से रक्षा की। ना का माँ ने नहीं, माँ ने फिर से परखा और हम फिर से उनके भरोसे पर खरे उतरे। शिवपुर नगर में जब सुशील ने फिर से अपनी सच्चाई साबित की, तब गांव वालों का भरोसा तो लौटा, लेकिन राजमहल की नजरें अब और तेज हो गई थीं। राजा हर सिंह को अब विश्वास हो चला था, वो संदूक कोई आम वस्तु नहीं, बल्कि राजसत्ता से ऊपर की शक्ति है। अब बहुत हो चुका। अब जब तक वह संदूक हमारे अधीन नहीं आता, तब तक राज्य की सुरक्षा अधूरी है। महाराज, बढ़ई की सच्चाई और भक्ति में कोई दोराई नहीं। पर ये संदूक केवल उसके पास क्यों है? राजा चाहे तो उसे जब्त किया जा सकता है। राज्य संपत्ति पर कोई भी आम नागरिक अधिकार नहीं रख सकता। तो जारी करो आदेश। संदूक को अगले 3 दिन में राजमहल में पेश किया जाए। अगर वह मना करे तो जब्त किया जाए। राजकीय आदेश अगली सुबह ही शिवपुर नगर पहुंचा। पूरा गांव सन्न रह गया। राजा आज्ञा है कि धन का वो संदूक जो बढ़ई सुशील के पास है, 3 दिवस में राजमहल में उपस्थित किया जाए, अन्यथा विधि सम्मत बलपूर्वक कार्यवाही की जाएगी। अब क्या होगा? अब परीक्षा का सबसे बड़ा दिन आ गया है। नेहा मान ने खुद कहा था, अगर डर गया तो संदूक मुझसे छीना जाएगा। मैं नहीं डरूंगा। गांव के लोग एकत्रित हुए, कुछ समर्थन में, कुछ डर के कारण चुप। सुशील राजा, आज्ञा को टालना ठीक नहीं। हम जानते हैं तू निर्दोष है, पर राजा का विरोध करना भी मूर्खता है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी झोपड़ी भी जला दी जाए या तुझे कैद कर लिया जाए। मैं डरूंगा नहीं। अगर यह संदूक मेरे लिए वरदान है तो इसे हथियार बनाकर दूसरों के हाथों में नहीं दूंगा। हम सब तेरे साथ हैं। सुशील भैया, तू जो कहेगा वही सही। सुशील उसी शाम जंगल की ओर निकला, उसी पुराने मंदिर के सामने जहां उसे संदूक मिला था। वहीं बैठकर उसने फिर मां लक्ष्मी से प्रार्थना की। सुशील के स्वप्न में वही प्रकाश फैला और मां लक्ष्मी प्रकट हुई। सुशील, राजसत्ता अब तुझे विवश करना चाहती है। याद रखो, जो सत्ता लोकहित में हो वही धर्म है, पर जो लोभ से भरी हो वो अधर्म है। माँ, मैं आपसे शक्ति चाहता हूँ, ना हिंसा ना पलायन, केवल साहस। तो सुनो, अगले दिन जब दरबार में तुम संदूक पेश करने जाओ तो केवल सत्य को साथ लेकर जाना। संदूक खुद निर्णय करेगा किसके पास रहना है। तीसरे दिन सुशील संदूक लेकर दरबार पहुंचा। साथ में पूरी शिवपुर की भीड़ थी। उसकी आंख में भय नहीं, विश्वास था। तो आखिर लाए तुम संदूक को। अच्छा किया। अब इसे राजकोष में सुरक्षित रखा जाएगा। महाराज, मैं संदूक लाया हूं, लेकिन एक शर्त के साथ मैं इसे आपसे नहीं छिपा रहा। पर निर्णय केवल संदूक का होगा कि वह किसके पास रहेगा। अरे वाह, अब लकड़ी का संदूक निर्णय करेगा। सुशील ने संदूक को जमीन पर रखा। सभी मौन हो गए। फिर उसने कहा, हे मां, आज यह राज्य चाहता है कि आप राज्य की सेवा में जाएं। अगर यह आपकी इच्छा है तो संदूक स्वयं उठ जाए, और यदि नहीं तो जहां है वहीं स्थिर रहे। कुछ पल का मौन,
फिर जैसे बिजली सी चमक हुई। संदूक ने धीमे से कांपना शुरू किया और सबकी आंखों के सामने वो धीरे धीरे हवा में उठा और फिर वापस सुशील के चरणों में आकर टिक गया। दरबार में हलचल, कुछ चौंक गए, कुछ डर गए। राजन, अभी भी तुम्हें संदेह है? मां की इच्छा स्पष्ट है। सुशील, मैं तुम्हारे साहस को सलाम करता हूं। आज से इस संदूक को केवल तुम्हारा ही नहीं, हमारे पूरे राज्य का आध्यात्मिक प्रतीक माना जाएगा। महाराज, जब तक प्राण है सेवा करता रहूंगा, बिना लोभ बिना घमंड। दरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि उसकी चालें हार चुकी थी। पर सुशील जानता था अभी अंत नहीं हुआ। अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी, अपने अंदर की लड़ाई। राजमहल से वापस लौटते वक्त सुशील को ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का सबसे बड़ा संग्राम उसने जीत लिया हो। गांव के लोग उसके पीछे थे। राजा ने भी उसका सम्मान स्वीकार कर लिया था। पर अक्सर सबसे खतरनाक युद्ध वो होता है जो आदमी खुद से लड़ता है। अब तो लोग कहते हैं सुशील बाबा, तेरे नाम के बिना बात पूरी ही नहीं होती। हाँ नेहा, पर मैं जानता हूँ ये सब स्थायी नहीं। कल तक जो साथ थे वो परसों भी रहेंगे या नहीं। क्या पता, तू तो अब भी वही बड़ा ही है मेरे लिए जो पहली बार मुझे लकड़ी की बालियां गिफ्ट करके लाया था। लेकिन सुशील का मन अब थोड़ा डगमगाने लगा था। वो देख रहा था संदूक अब हर दिन और अधिक चमकदार मुद्रा उगलता था। कभी जरूरत से थोड़ा ज्यादा। पहले जहां वो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता था, लेकिन अब संबंध बनाए रखने के लिए अब वह गांव को ताकतवर लोगों को भी तोहफे भेजने लगा था। कभी सोचा नहीं था सुशील हमें मिठाई और चांदी के सिक्के भेजेगा। अब तो वह राजा जैसा व्यवहार करने लगा है। हाँ, और सुना है उसने नदी किनारे जमीन भी खरीदी है। अब वो झोपड़ी छोड़ हवेली की बात कर रही है। धीरे धीरे सुशील में बदलाव आने लगा, जिससे कभी वो दूसरों को चेतावनी देता था, वो अब कहने लगा, मुझे अब अलग रहना है। लोग हर बात में हस्तक्षेप करते हैं। मेरे बिना यह गांव चलता कैसे? ऐसा सब सुनकर नेहा को डर लगने लगा। ये हवेली की बातें, यह नौकर चाकर, ये रोज की चमचमाती थालियां, यह सब तुम कब से करने लगे सुशील? नेहा, समय बदलता है, सम्मान बनाए रखना जरूरी होता है। सम्मान सेवा से आता है, दिखावे से नहीं। तुम तो कहते थे माँ ने सब दिया है, अब माँ को तो तुम याद ही नहीं करते। यह सुनकर सुशील चुप हो गया। नेहा की बातें उसे अंदर तक चुभी, लेकिन अब सुशील को सब सिस्टम लगने लगा कि माँ ने दिया है तो इस्तेमाल करो। और तब माँ लक्ष्मी ने फिर एक अंतिम परीक्षा ली। अगली सुबह सुशील रोज की तरह संदूक खोलने गया, लेकिन इस बार संदूक पूरी तरह खाली थी। उसने 2 बार देखा, 3 बार हाथ डाला, कुछ नहीं। ये कैसे? कहाँ गए सिक्के? क्या ये बंद हो गया? माँ, क्या हुआ नेहा? संदूक को अब कुछ नहीं दे रहा। माँ ने छीन लिया सब। सुशील एकदम टूट गया। वो उसी पुराने मंदिर की ओर दौड़ा जहां सब शुरू हुआ था। माँ, मुझसे क्या भूल हो गई? मैंने गरीबों की मदद बंद नहीं की थी। बस थोड़ा जीवन बेहतर किया था। सुशील, तू भूल गया था। यह संदूक एक सौदा नहीं था, यह सेवा का साधना था। जब तू खुद को दूसरों से ऊंचा मानने लगा, तब तू माँ को भूल गया। माँ, मैं जानता हूं मैं बदल गया था, पर मैं वापस जाना चाहता हूं अपने उसी स्वरूप में जिसमें सिर्फ सेवा थी। मुझे एक मौका दे दो। माँ मुस्कुराई। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक हल्की आभा के साथ संदूक फिर से चमकने लगा। तू अपनी भूल मान गया। यही सबसे बड़ा तप है। पर ध्यान रखना, ये अंतिम अवसर है। अब अगर फिर से गिरा तो ये संदूक सदा के लिए मौन हो जाएगा। उस दिन के बाद सुशील ने हवेली का सपना त्याग दिया। वह अपनी पुरानी झोपड़ी में ही रहा, लेकिन अब गांव के हर भूखे, बीमार और अनपढ़ के लिए वो एक संदूक की तरह खुला था।
अब तो असली संत बन गया हमारा, सुशील बिना नाम, बिना दिखावा, लेकिन सबसे बड़ा दाता। अब तो वह सिर्फ संदूक वाला नहीं, माँ का दूध कहलाता है। और अंत में एक दिन जब सुशील बूढ़ा हो गया और उसकी सांसें धीरे धीरे मंद होने लगी, नेहा उसके पास बैठी थी। अब तुम आराम करो सुशील। माँ तुझे फिर किसी और के जीवन में भेजेगी, किसी और संदूक के साथ। हाँ नेहा, अब तो हर आत्मा एक संदूक है, बस उसे सही वक्त पर खोलना आना चाहिए, कहते हैं। सुशील के जाने के बाद वो संदूक फिर कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन उसकी कहानी हर दिल में जीवित है, जो देने में विश्वास रखता है, लेने में नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।